Dear students, I hope you all are doing fine. In last class, we have discussed about the uncertainty principle, and today I shall be doing some numericals related to that specific topic. But before moving to the topic, let's recall what is Planck's constant and what is its value. Okay, I have taught you that we may use two type of constants. You may either use the Planck constant which is h, और जो कि हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि h क्या है. इसी तरीके से आप इसको h को h कट से भी रिप्लेस कर सकते हैं कैलकुलेशन में. वो अगर आपने ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस करनी है तो आप इन दोनों में कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो मोस्ट प्रेफरेबली आपके पास ये वैल्यू होती है, लेकिन यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द डाटा कि आप इनमें से कौन सी चूज़ करनी है. आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं. तो मेरे पास पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. इसी तरह से एग्जांपल को चूज़ करने का मकसद ये है कि आपको दोनों तरह की कॉन्स्टेंट्स के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आ जाए. तो मैं देखती हूँ मेरे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है, एग्जांपल है बेसिकली. वैसे तो ये द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एक्साइटेड स्टेट इज about 10 की पावर -8 सेकेंड एंड व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस टाइम. ओके, हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी जो है हमारे पास किससे रिलेट करती है. वो आपके पास कितनी उसमें अनसर्टेनिटी मौजूद होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है. ई डॉट डेल टी इक्वल्स टू एच कट, उसकी इतनी वैल्यू है उसकी. ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम सिंपल सी बात है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है एच कट की, और जो मेरे पास टाइम गिवन है डाटा बना लेना है. बेशक आप अलग से लिख लें अपने तरीके से, जो आपका स्टाइल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का. मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं पहले डाटा को लिख लेती हूँ और जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता होती है, नॉलेज पता होता है, वो मैं उसको साइड पे पहले ही से लिख लेती हूँ. जैसे मैंने इसको साइड पे लिख लिया कि एच की वैल्यू ये है, एच कट की वैल्यू ये है. ठीक है, मैं इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास सिंपल से तरीके से मेरे पास एनर्जी की ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब मेरे पास ये तो हो गया एनर्जी और टाइम से रिलेटेड न्यूमेरिकल. अब हम इसमें पोजीशन मोमेंटम से करते हैं. मतलब अगला न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड है. एन इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड टू अ बॉक्स ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ इतने न्यूक्लियस का साइज़ इतना है. ठीक है, 1 एक्सपोनेंट -14. व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ़ इट वर सो कन्फाइंड. तो हमने v यानी कि स्पीड या इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड करनी है. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डाटा इसका बनाना है. डाटा में मुझे क्या चाहिए कि डेल एक्स मुझे गिवन है 1 एक्सपोनेंट -14 है मीटर में. यूनिट से अंदाज़ा हो जाता है. और कि मेरे पास ये डेल एक्स है. फिर मुझे वी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है. और एच की वैल्यू जो है वो भी मैं लिख दूँगी कि वो मुझे पता है कितनी है, 1.04. एच कट की वैल्यू 1.05 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड. फिर मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की हुई है. 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg. ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं. अब मैं क्या करूँगी, वैल्यू पुट करूँगी. पहले फार्मूला लगाऊंगी, उसमें वैल्यू पुट करूँगी. तो फार्मूला मेरे पास होता है जी, फार्मूला मेरे पास है डेल पी डॉट डेल एक्स इक्वल्स टू एच कट. तो अब इसी तरह से मैं क्या करूँगी, डेल पी की वैल्यू पुट कर दूँगी. सॉरी, डेल पी को ओपन कर दूँगी. मैं डेल पी को ओपन कैसे करूँगी कि मेरे पास किसी वैल्यू आ जाएगी एम डॉट डेल वी डॉट डेल एक्स इक्वल्स टू एच कट. तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे डेल वी चाहिए. अकेला कर लूँगी मैं उसको, और एच कट अवर एम डेल एक्स में यहाँ पे लिख लूँगी.
फार्मूला सारा अरेंज हो गया, मैं बारी बारी वैल्यू पुट कर दूँगी। एच कट की वैल्यू पुट कर दी, मैथ्स की वैल्यू पुट कर दी, और इसी तरीके से मैंने जो मेरे पास डेल एक्स की वैल्यू है वो पुट कर दी। तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड आएगा, और इस तरीके से हम वेलोसिटी या स्पीड जो है फाइंड कर लेंगे। These numericals are basically very easy if you have knowledge about the topic, तो आप बहुत आराम से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम अगला जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है उसका डाटा पढ़ते हैं और उसको गैस करते हैं, देखते हैं कि उससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल क्या हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो इसको मैंने पहले थोड़ा सा सॉल्व करके लिखा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको दोबारा से देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन अ बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। आपने देखा कि हमारे पास पहले क्या था, पिछले न्यूमेरिकल में, उस न्यूमेरिकल में बस और कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू बदल दी है और एटम की जगह, न्यूक्लियस की जगह इस दफ़ा एटम मेंशन है। ठीक है, हम बिल्कुल उसी तरीके से सारा डाटा बनाएंगे और बिल्कुल जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल करवाई है उस तरीके से हम उसमें वैल्यू पुट करके उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है, कैसे बताया था मैंने कि आपने क्या करना है, आपने डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट करनी है, सॉरी, डेल एक्स हमें गिवन है कितना, 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन नहीं है लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला में। और एच कट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी एच कट है ये, इसको मैं, अच्छा ये देखिए ये डिफरेंस आपको पता, ये मतलब पता नहीं लगता, ये मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अब जैसे एच कट है तो एच है तो मेरे पास 6.63 एक्स पर माइनस 34 है। ठीक है, मैं एच नहीं यूज़ कर रही, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं एच कट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी आपको बताया मैंने। डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल्स टू एच कट एम डेल वी ओवर एम डेल एक्स। और इसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी ऊपर वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से एम में काट दूंगी तो जाहिर है मेरे पास पीछे क्या वैल्यू रह जाएगी, एक सेकेंड, तो मेरे पास फार्मूला कैसे आ जाएगा, यहाँ पे मेरे जो फाइनल फार्मूला आ जाएगा एम डेल वी इक्वल्स टू एच ओवर एम डेल एक्स। बताने का मकसद ये कि ये दोबारा से उसी तरह का आपके पास सारा का सारा रिजल्ट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें क्या करनी है, हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व कर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए
न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल दिस न्यूमेरिकल इज बेसिकली डिटो ऑफ द एग्जाम्पल विच आई हैव जस्ट टॉट यू। So I hope you may be able to solve it very quickly, and I am pretty sure that you are able to understand the uncertainty principle. Inshallah in next lecture we will discuss about the electron microscope. तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। Dear students, I hope you all are doing fine. In last class we have discussed about the uncertainty principle, and today I shall be doing some numericals related to that specific topic. But before moving to the topic, let's recall what is Planck's constant and what is its value. Okay, I have taught you that we may use two type of constants. You may either use the Planck constant which is h, और जो कि हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि h क्या है। इसी तरीके से आप इसको h को h कट से भी रिप्लेस कर सकते हैं कैलकुलेशन में। वो अगर आपने ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस करनी है तो आप इन दोनों में कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रेफरेबली आपके पास ये वैल्यू होती है, लेकिन यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द डाटा कि आपने में से कौन सी चूज़ करनी है। आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इसी तरह से एग्जांपल को चूज़ करने का मकसद ये है कि आपको दोनों तरह की कॉन्स्टेंट्स के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आ जाए। तो मैं देखती हूँ मेरे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है, एग्जांपल है बेसिकली। वैसे तो ये द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एक्साइटेड स्टेट इज about 10 की पावर -8 सेकेंड, एंड व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी जो है हमारे पास किससे रिलेट करती है। वो आपके पास कितनी उसमें अनसर्टेनिटी मौजूद होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई डॉट डेल टी इक्वल्स टू एच कटा, उसकी इतनी वैल्यू है उसकी, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम सिंपल सी बात है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है एच कट की, और जो मेरे पास टाइम गिवन है डाटा बना लेना है। बेशक आप अलग से लिख लें अपने तरीके से, जो आपका स्टाइल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं पहले डाटा को लिख लेती हूँ और जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता होती है, नॉलेज पता होता है, वो मैं उसको साइड पे पहले ही से लिख लेती हूँ। जैसे मैंने इसको साइड पे लिख लिया कि एच की वैल्यू ये है, एच कट की वैल्यू ये है, ठीक है। मैं इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास सिंपल से तरीके से मेरे पास एनर्जी की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास ये तो हो गया एनर्जी और टाइम से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब हम इसमें पोजीशन मोमेंटम से करते हैं। मतलब अगला न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड है। एन इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड टू बॉक्स ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ इतने न्यूक्लियस का साइज इतना है, ठीक है, 1 एक्सपोनेंट -14। व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ़ इट वर सो कन्फाइंड। तो हमने वी यानी कि स्पीड या इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डाटा इसका बनाना है। डाटा में मुझे क्या चाहिए कि डेल एक्स मुझे गिवन है 1 एक्सपोनेंट -14 है, मीटर में यूनिट से अंदाज़ा हो जाता है, और ये मेरे पास ये डेल एक्स है। फिर मुझे वी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, और एच की वैल्यू जो है वो भी मैं लिख दूँगी कि वो मुझे पता है कितनी है, 1.04। एच कट की वैल्यू 1.05 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। फिर मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की हुई है। 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। ये सारी चीज़ें मुझे पता है। अब मैं क्या करूँगी, वैल्यू पुट करूँगी। पहले फार्मूला लगाऊंगी, उसमें वैल्यू पुट करूँगी। तो फार्मूला मेरे पास होता है जी
फार्मूला मेरे पास है डेल पी डॉट डेल एक्स इक्वल्स टू एच कट। तो अब इसी तरह से मैं क्या करूँगी, डेल पी की वैल्यू पुट कर दूँगी, सॉरी डेल पी को ओपन कर दूँगी। मैं डेल पी को ओपन कैसे करूँगी कि मेरे पास किसी वैल्यू आ जाएगी एम डॉट डेल वी डॉट डेल एक्स इक्वल्स टू एच कट। तो मैंने मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे वी डेल वी चाहिए, अकेला कर लूँगी मैं उसको, और एच कट अवर एम डेल एक्स में यहाँ पे लिख लूँगी। फार्मूला सारा अरेंज हो गया। मैं बारी बारी वैल्यू पुट कर दूँगी, एच कट की वैल्यू पुट कर दी, मैं इसकी वैल्यू पुट कर दी, और इसी तरीके से मैंने जो मेरे पास डेल एक्स की वैल्यू है वो पुट कर दी। तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड आएगा, और इस तरीके से हम वेलोसिटी या स्पीड जो है फाइंड कर लेंगे। These numericals are basically very easy if you have knowledge about the topic, तो आप बहुत आराम से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम अगला जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है उसका डाटा पढ़ते हैं और उसको गेस करते हैं, देखते हैं कि उससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल क्या हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो इसको मैंने पहले थोड़ा सा सॉल्व करके लिखा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको दोबारा से देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन अ बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। आपने देखा कि हमारे पास पहले क्या था, पिछले न्यूमेरिकल में उस न्यूमेरिकल में बस और कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू बदल दी है और एटम की जगह, न्यूक्लियस की जगह इस दफ़ा एटम मेंशन है। ठीक है, हम बिल्कुल उसी तरीके से सारा डाटा बनाएंगे और बिल्कुल जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल करवाई है उस तरीके से हम उसमें वैल्यू पुट करके उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है, कैसे बताया था मैंने कि आपने क्या करना है, आपने डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट करनी है, सॉरी, डेल एक्स हमें गिवन है कितना, 1 एक्सपोनेंट -10 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन नहीं है लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला में। और एच कट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी एच कट है ये, इसको मैं, अच्छा ये देखिए ये डिफरेंस आपको पता, ये मतलब पता नहीं लगता, ये मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अब जैसे एच कट है तो एच है तो मेरे पास 6.63 एक्स पर -34 है। ठीक है, मैं एच नहीं यूज़ कर रही, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं एच कट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी बिल्कुल इसी तरह से जैसे भी आपको बताया मैंने, डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल्स टू एच कट एम डेल वी ओवर एम डेल एक्स। और इसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी ऊपर वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से एम मैं काट दूंगी तो जाहिर है मेरे पास पीछे क्या वैल्यू रह जाएगी, एक सेकेंड, तो मेरे पास फार्मूला कैसे आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो फाइनल फार्मूला आ जाएगा एम डेल वी इक्वल्स टू
एच ओवर एम डेल एक्स। बताने का मकसद ये कि ये दोबारा से उसी तरह का आपके पास सारा का सारा रिजल्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें क्या करनी है, हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व कर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल दिस दिस न्यूमेरिकल बेसिकली डिटो ऑफ द एग्जाम्पल विच आई हैव जस्ट taught you. So I hope you may be able to solve it very quickly, and I am pretty sure that you are able to understand the uncertainty principle. Inshallah, in next lecture we will discuss about the electron microscope. तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।